Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel. So this is our series का नाम है Easy अंग्रेजी। इस सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी सारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके उतना ईजी तरीके से समझाने की, एंड पॉकेट साइज वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस के अंदर। अब आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन मिस्टेक्स वी मेक इन इंग्लिश। तो अभी इंग्लिश के साथ में प्रॉब्लम क्या है, दैट आई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, यू ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, बट वी often make a lot of mistakes while speaking in English. Why? Because it's not our native language. Native language का मतलब हो गया कि जहाँ आप रहते हैं उस नेशन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोली जाती है। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, सो ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जो फॉरेन में रहता है कोई भी, मान लीजिए हम अमेरिकन की बात करें तो उनकी यूएस इंग्लिश है, राइट? तो वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं। वी आर नॉन, उनके हिसाब से नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। ओके हमारे लिए वो नॉन नेटिव हिंदी स्पीकर हो गए। तो अभी क्या है कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हमें उसको ना चाहते हुए भी यूज़ करना पड़ रहा है, और इसी के थ्रू हम अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन को बेटर करते हैं, बिकॉज ऑफिशियली वर्ल्ड में इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना। चलिए, तो अभी इस लैंग्वेज में अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो छोटे छोटे मिस्टेक्स हम करते हैं। ये जो मिस्टेक्स हैं वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बेसिक के ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। हाउएवर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं उनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर डेफिनेटली होते ही है, क्योंकि वो बचपन से बोल रहे हैं, उन्होंने ग्रामर पढ़ के इंग्लिश नहीं सीखी है, उन्होंने कम्युनिकेटिव वे से नॉर्मली इसको सीख लिया है। ओके अभी हमने क्या है कि ग्रामर के रूल्स में ये सीखी, और कहीं ना कहीं हम ग्रामर के रूल्स में एक्सेप्शंस देखते रहते हैं, वहीं हम लोग फंस जाते हैं और हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो ये तो था थियोरटिकल पार्ट जो मुझे आपको बताना था कि हम लोग मिस्टेक्स करते क्यों हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ हम लोग अनजाने में ये मिस्टेक्स कर देते हैं। तो बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप आगे मिस्टेक आई होप नहीं करेंगे, बिकॉज आज के वीडियो में आप इसको अच्छे से मेरे साथ में समझ लेंगे। ठीक है, सो 5 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। पॉइंट नंबर 1, मैंने जो देखा है बच्चों को या बड़े लोगों को भी, बच्चे छोड़ो बड़े लोगों को भी बोलते हुए, तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक वो सब लोग करते हैं कि जब भी वो डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं, देखो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ओके, और इसको जब वो लोग यूज कर रहे होते हैं तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ये सोच के कि हम पास्ट में ही तो बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आई डिडंट न्यू दिस, आई डिडंट न्यू दिस। अब जो न्यू है ये क्या है बच्चों, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट यू विल हैव एन आइडिया मैं क्या लिख रही हूँ। ये जो न्यू है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब मैं बोलूँगी मुझे नहीं पता था, तो मैं पास्ट में बोल रही हूँ, तो मैंने बोल दिया आई डिडंट न्यू दिस, बट दिस इज रॉन्ग। ग्रामेटिकली भी ये रॉन्ग है, और कॉमन मिस्टेक तो ये है ही है। क्यों रॉन्ग है? ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है कि जब भी आप वर्ब की जब भी आप पास्ट में बोलना चाहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस है ये, ठीक है, जब भी आप पास्ट में बोलना चाहते हैं और वहाँ डिड नॉट ऑलरेडी आप लगा देते हैं, तो डिड इटसेल्फ इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू, एंड नाउ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पुट डिड इन माय सेंटेंस, आई एम नॉट सपोज टू पुट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन, मुझे अब फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। तो मैं न्यू नहीं बोलूंगी, नो बोलूंगी। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई डिड नॉट, या डिड नॉट, डिडंट एक ही बात है, नो दिस, नो दिस, तो नो लिखना है मेरे को, ठीक है। आई डिडंट न्यू दिस नहीं बोलेंगे, आई डिडंट नो दिस। आई डिडंट एट नहीं बोलेंगे, आई डिडंट ईट इट। ओके, आई डिडंट गॉट दिस बहुत कॉमन, मतलब मीटिंग्स में जब भी प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं और वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, बोलते आई डिडंट गॉट दिस, नो आई डिडंट गेट दिस। गॉट नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी ही नहीं। इफ इट्स अ पास्ट सेंटेंस बट इट्स अ पास्ट indefinite negative sentence और interrogative sentence where already did is here, did already यहाँ है, तो अब हम यहाँ second form नहीं लगाएंगे। no, new का no हो जाएगा, got का get हो जाएगा, I didn't ate का eat हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। ये मिस्टेक अब हमको ग्रामर में फिर से नहीं करनी है। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2 बच्चों। अभी क्या है कि देखो प्रोनाउन जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, प्रोनाउन हो या नाउन हो या कोई भी सीक्वेंस हो, टेंस क्या बोलते हैं हम आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के प्रोनाउन का, वहां पर आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं 231। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस को बोलते हैं 231। मतलब कि अगर आपके पास में कभी एक ही सब्जेक्ट में 3 प्रोनाउन है, तो 2 का क्या मतलब हो गया? 2 का मतलब हो गया सेकेंड प्रोनाउन। सेकेंड प्रोनाउन हमारा कौन सा होता है? यू, ठीक है।
3 का क्या मतलब हो गया? थर्ड प्रोनाउन। थर्ड प्रोनाउन में हमारे पास में क्या क्या आता है? ही, शी, इट एंड दे। फिर आए हमारे फर्स्ट प्रोनाउन 2 3 1। फर्स्ट प्रोनाउन में हमारे पास क्या क्या आता है? आई एंड वी। सारे प्रोनाउन मैंने लिख दिए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सारे लिखे हुए हैं। तो देखो ये मैं ऐसे करके लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गए थर्ड, और ये हो गए, ये फर्स्ट है वो थर्ड है, सही कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है। फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन। सो 2 3 1, ये सीक्वेंस हमको हमेशा प्रोनाउन में फॉलो करना है। अब देखिए सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ आपको पता चलेगा ये कितना गलत है। आई एंड माई फैमिली। अब देखो आई एंड माई फैमिली, अब माई फैमिली जो है ये थर्ड पर्सन है। ओके कहने को अभी यहाँ पे हमको कोई प्रोनाउन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें पता है आई एंड माई फ्रेंड्स या आई एंड शी या आई एंड यू, कुछ भी लिखा होगा हम आई को पहले नहीं लिखेंगे। आई का प्लेस कहाँ है बच्चों? सबसे लास्ट में। तो मैं बोलूंगी यू एंड आई, माई फ्रेंड्स एंड आई। ओके माई फ्रेंड्स मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन भी आई से पहले है। तो आई एंड माई फैमिली आर गोइंग आउटसाइड की जगह मुझे बोलना है माई फैमिली एंड आई आर गोइंग आउटसाइड। और अगर 3 लोग हैं, मान लीजिए कहीं पे कौन कौन सा वर्ब है मेरे पास में, मैं यहीं पर लिख देती हूँ कलर चेंज करके। मान लीजिए मेरे पास में 3 वर्ब हैं जिसमें से एक है मेरे 3 प्रोनाउन हैं जिसमें से एक है मेरे पास में यू, ठीक है, एक है मेरे पास में वी और एक है मेरे पास में ही। कैसे लगाऊंगी मैं इसको? मैं बोलूंगी यू, थर्ड देन ही एंड वी आर गोइंग। दिस वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के लिए आपको हमेशा 231 याद करना है। इसका करेक्शन क्या होगा? आई एंड माई फैमिली नहीं होगा, ये होगा माई फैमिली एंड आई, ये दूसरे नंबर पे आएगा, आर गोइंग आउटसाइड। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप इसको कभी मिस्टेक आगे से नहीं करेंगे। लेट्स लर्न रूल नंबर 3। देखो अभी ग्रामर में ना जब भी ना हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे रिटर्न, रिपीट, इनका अपने आप में मीनिंग है दोबारा दोहराना या वापस लाना। रिटर्न इटसेल्फ मीन्स वापस करना। अब इनके साथ में हम लोग क्या करते हैं ना, एडवर्ब लगा देते हैं, बैक, अगेन, इनको लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा रिपीटेड अगेन। इट्स जस्ट अ नॉट अ मिस्टेक बट अ ब्लेंडर। रिपीट इट अगेन नहीं होता, जस्ट रिपीट मतलब रिपीट करना ही हो गया, दोबारा बोलो। अब उसमें अगेन दोबारा लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं होती। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। रिटर्न इट बैक, रिटर्न इट, सिंपल। रिटर्न करेगा तो वापस आप पे ही आएगा, वो रिटर्न करना ही इटसेल्फ इज एनफ। तो बैक लगाने की जरूरत नहीं है, तो रिटर्न इट ओनली। तो अगर आपसे कभी कभी आगे कभी आपको बोलना हो रिपीट द सेंटेंस अगेन, आप वहां से बस अगेन हटा दीजिए। दिस वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, रिपीट द सेंटेंस, ठीक है। तो बहुत छोटी सी मिस्टेक है लेकिन हम लोग ये करते हैं, यहाँ पर एडवर्ब लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक सो मैनी पीपल अगेन मेक दिस मिस्टेक। ये वाली मिस्टेक ना बहुत लोग, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मिस्टेक करते हैं। वन ऑफ द, कभी भी जब भी आपको यहाँ एक नाउन लिखा होगा बच्चों, क्या लिखा होगा? नाउन। इस नाउन का हमें हमेशा ध्यान रखना है प्लूरल फॉर्म आएगा। जैसे वन ऑफ द बुक्स, बुक नहीं होगा, बुक्स। वन ऑफ द शर्ट्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स, हो गया करेक्शन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फाइटिंग विद मी। अब मैम फ्रेंड्स है तो इज आएगा, हाँ, क्योंकि फाइट तो वन ही कर रही है ना। आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड आपके साथ फाइट कर रही है, सो इज ही आएगा, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स होगा। अब अगर यहाँ फ्रेंड्स नहीं होता और खाली फ्रेंड होता तो सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड, अरे फ्रेंड ही एक है तो फिर वन कहाँ से निकलेगी? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने मेरे साथ फाइट की। दिस इज द करेक्शन। सो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोलेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द मूवीज, वन ऑफ द शर्ट्स, वन ऑफ द प्लेसेस, वन ऑफ द कंट्रीज, वन ऑफ द सिटीज। आई होप इट्स क्लियर। इसको प्लीज फ्रेज को याद कर लीजिए, मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नाउन का पॉजेसिव केस। बहुत सारे लोग अभी भी इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? द टेबल्स लेग इज ब्रोकन। टेबल इज अ ऑब्जेक्ट बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। कभी भी हम पॉजेसिव केस जब नाउन में लगाते हैं तो किसी नॉन लिविंग थिंग में नहीं लगा सकते। और ये पहुंचियर्स लेग इज ब्रोकन है ना, हम लोग हमेशा एपिस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ये इसको कहते हैं एपिस्ट्रोफी एस। कहीं भी नहीं लग सकता, ये जब भी मन किया और एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो नहीं लगाएंगे। तो कैसे बोलें फिर? द टेबल्स लेग इज ब्रोकन नहीं बोल सकते, टेबल लेग इज ब्रोकन बोलना है, नहीं, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। ओके तो नाउन का पॉजेसिव केस दिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक एपिस्ट्रोफी एस लगा के और एक ऑफ के साथ। कौन सा? एक
एपिस्ट्रॉफी एस लगा के, इस तरीके का लगता है वो देखने में, या फिर ऑफ लगाकर। हम यहाँ जब भी हमारा जो नाउन है वो लिविंग होगा, ठीक है, जब भी हमारा नाउन जो है वो लिविंग होगा तो हम वहां लिखेंगे रोहन्स शर्ट, नेहाज पेन, समीराज बॉटल, एस लग जाएगा, लिविंग है ना। बोट्स आई व्यू, बोट इज लिविंग। लेकिन जहां आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग होगा वहां आप ऑफ लगाएंगे और उसकी जो भी पोजेस कर रही है वो चीज उसको पहले लिख देंगे। तो मैं बोलूंगी द लेग ऑफ द टेबल, चेयर, जो भी कुछ है, इज ब्रोकन, एज इट इज आपका लिख जाएगा। सो आई होप दीज 5 पॉइंटर्स दैट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ और इसीलिए छोटे छोटे बिट्स में मैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रही हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी और ऐसा एक्सेप्शनल रूल आपको याद आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।